ये तो पदवी है। 1008 हो, माँ मंडलेश्वर हो, शंकराचार्य हो, तो शरीर की पदवी है। ये पदवी से आगे हमें जाना है। मैं हमेशा मेरी कथा में कहती रहती हूँ, बारों को भी नाज था जिस चमन पर, वही फूल हमने चुना गुलसिता से। और इसका प्रमाण है कि आज भी पूर्णिमा को एक मथुरा का जेल है जिसके सामने दिए जलते हैं, और एक जोधपुर का जेल है कि हर पूनम को हजारों दिए उसके सामने जलते हैं। जब जब भी संत को तकलीफ हुई है तो समाज पर बहुत बड़ी हानि आई है, समाज को बहुत बड़ा उसका भुगतान भी देना पड़ा है। समाज बोलता है कि अगर बापूजी सच्चे हैं तो वो उन संत को बोलना चाहिए, बापूजी सच्चे हैं तो इन मठाधीश को बोलना चाहिए, बापूजी सच्चे हैं तो शंकराचार्यों को भी बोलना चाहिए। फिर भी क्यों नहीं बोल रहे? वो लोग क्यों नहीं आगे आ रहे? नहीं तो ये इन तमाम चीज़ों का रीजन क्या है? हाँ, ये इसका रीज़न तो खुला है। देखिए, जब बापूजी पर इतना षड्यंत्र करके आरोप लगा दिया और बापूजी उनके सामने झुके नहीं, ये तो सीधी बात है कि षड्यंत्रकारियों के सामने बापूजी झुके नहीं, तो ये संत इसीलिए नहीं बोल रहे हैं। एक तो एक बात मैं आपको पहले बोलूं कि हमारे भागवत में, मैं भागवतकार हूँ, तो उसमें एक कथा आती है और बापूजी भी बहुत बार एक कथा बताते हैं कि विश्वामित्र और वशिष्ठ जी की। तो विश्वामित्र का भी एक पार्ट बापूजी रखते हैं और वशिष्ठ जी का भी पार्ट बापूजी रखते हैं कि विश्वामित्र ने हर बार वशिष्ठ जी से मात खाने के लिए कुछ न कुछ षड्यंत्र किया, लेकिन एक वशिष्ठ जी ऐसे संत थे कि वशिष्ठ जी ने हर बार विश्वामित्र में भी उसी परमात्मा को देखा और विश्वामित्र के लिए प्रार्थना की, और वशिष्ठ जी इसीलिए विश्वामित्र जी से भी बड़े हो गए। ईर्ष्या जो है वो संतों में भी अगर कभी ईर्ष्या रही तो फिर हम संत कहलाने के या कोई कथाकार या कोई प्रवचनकार कहलाने के भी लायक नहीं। जो अगर कभी दूसरे के लिए ईर्ष्या रखता हो या दूसरे के लिए अपने मन में भेद रखता हो। और एक तरफ बापूजी की ये खुली बात है कि जब रामदेव बाबा के विरुद्ध षड्यंत्र हुआ, जब जयेंद्र सरस्वती, शायद शंकराचार्य, उनके विरुद्ध षड्यंत्र हुआ तो बापूजी खुद दिल्ली में अनशन में बैठ गए थे, लेकिन बापूजी के लिए ऐसे कोई संत सामने नहीं आए। और यहीं पर हमको बहुत बड़ी ठेस लगी कि बापूजी तो सब में परमात्मा देखते हैं। उन्होंने परमात्मा के या संत समाज के हित में उन संतों के अगेंस्ट गए। बापूजी अनशन धरना दे के बैठे, जयेंद्र सरस्वती के वक्त भी बैठे, बाबा रामदेव पे जब आरोप लगे जब भी बापूजी बैठे। लेकिन मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि ये लोग क्यों नहीं बापूजी के मतलब बापूजी के सामने बोलने को आए। और इस पर से तो हम ज्ञान तो बहुत बांटते हैं लोगों को, लेकिन हमारा ज्ञान हमको ही कितना पचा है ये इसी बात पर से समझ में आता है कि हम। और वैसे तो बापूजी हमेशा बोलते थे कि ये तो पदवी है। 1008 हो, माँ मंडलेश्वर हो, शंकराचार्य हो, तो शरीर की पदवी है। ये पदवी से आगे हमें जाना है। समाज ये बात को समझ ले और बापूजी के जो शिष्य है वो भी इस बात को समझ ले कि पीछे जो हो गए संत उनके लिए ऐसा हुआ है। हमारे महाराष्ट्र में एकनाथ जी के बारे में ऐसा हुआ है और तुकाराम महाराज जी के बारे में भी ऐसा हुआ है। श्री स्वामी समर्थ की अभी सीरियल चल रही है, उसमें तो अभी जस्ट बताया है कि स्वामी समर्थ के लिए भी एक जो गणिका थी उनके पीछे लग गई, तो उनके लिए भी ऐसा हुआ है। तो समाज ये समाज को भी समझने को होना और संत समाज को भी समझने को होना कि हर युग में संत के लिए षड्यंत्र बने हैं, संत को उसमें मतलब खींचा गया है, लेकिन संत तो वो तो आग में तपे हुए सोने के जैसे होते हैं। मैं हमेशा मेरी कथा में कहती रहती हूँ, बारों को भी नाज था जिस चमन पर, वही फूल हमने चुना गुलसिता से। और इसका प्रमाण है कि आज भी पूर्णिमा को एक मथुरा का जेल है जिसके सामने दिए जलते हैं, और एक जोधपुर का जेल है कि हर पूनम को हजारों दिए उसके सामने जलते हैं। लोग पागल तो नहीं है कि गाड़ी गई और उसके सामने नतमस्तक होते हैं, तो ये लोग पागल तो नहीं होंगे ना। इनको कुछ न कुछ तो मतलब समझ में आया होगा, कुछ तो इनको मिला होगा ना, कुछ तो मिला होगा इन लोगों को, इसीलिए तो वो जाते हैं। हर पूनम वही मनाते हैं, हर होली मनाते हैं, हर दीपावली मनाते हैं, कुछ तो मिला होगा ना। और जो उनके कार्यकाल में जो काम उन्होंने समाज जागरण का किया, लोगों का उत्थान करने का किया, बिल्कुल वही
मैं तो कहूँगी कि उससे भी ज़्यादा काम मतलब संत श्री आशाराम जी बापू जी ने किया है समाज के लिए। और अगर संत समाज उनको समझ नहीं पा रहा है या कोई उनकी बात समझ नहीं पा रहा है, तो मैं तो ऐसा मतलब ये बोलूँगी कि ये उनकी कमी है, क्योंकि बापूजी ने क्या नहीं किया। 17,500 बाल संस्कार केंद्र चल रहे हैं, लोगों का रोज का जब ध्यान का संकल्प चल रहा है, गरीबों की जो बस्ती है या आदिवासी लोग हैं उनमें मुफ्त में राशन बंट रहा है। आओ जब करो, पैसे भी लेके जाओ और भोजन प्रसाद भी करके जाओ, ये भी चल रहा है। गोपालन बहुत बड़ी संख्या में चल रहा है, श्योपुर में या राजस्थान में या अहमदाबाद में। आज जो बापूजी की जो किताबें हैं, अगर आप उनको उठा के पढ़ ले तो कोई संत शायद एक विषय लेके चले, कोई दूसरे संत कोई एक विषय लेके चले। किसने गीता को लिया, किसने भागवत को लिया, किसने और कोई एक विषय को लिया और वो उसी को लेकर चले। लेकिन बापूजी एक ऐसे संत है जो सब पूरे विषय, और इतना ही नहीं, हमको धर्म, भक्ति, योग और ज्ञान तीनों मार्गों में से सिर्फ और सिर्फ आत्म उत्थान की तरफ या आत्म साक्षात्कार की तरफ लेके जाने वाले अगर कोई है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वह बापूजी है। और समाज के लिए तो बापूजी के जितना बड़ा योगदान शायद ही कोई दे पाए। शायद समाज भी बापूजी को समझ नहीं पाया, क्योंकि सब मुफ्त में मिल रहा था, इसलिए उसकी कदर नहीं हो रही थी। देखिए, जब जब भी संत को तकलीफ हुई है तो समाज पर बहुत बड़ी हानि आई है, समाज को बहुत बड़ा उसका भुगतान भी देना पड़ा है। और ये तो एक ब्रह्मज्ञानी संत है, इनको तो देखो ऐसा बोलते हैं भागवत में कि जीवो भूत्वा जीवम यजेत, शिवो भूत्वा शिवम यजेत, संतो भूत्वा संतम यजेत। जीव बन के जीव को पहचाना जा सकता है, शिव बन के शिव को पाया जा सकता है, वैसे संत होकर ही संत को पहचाना जा सकता है। तो जो संत को नहीं पहचानेगा या जो संत की भाषा नहीं समझ लेगा, तो आने वाले समय में हमारा समय बहुत खराब आने वाला है। फिर न तो हिंदू धर्म को बचाने वाला कोई होगा, न हिंदू आदमी को बचाने वाला कोई होगा। इसके तो बहुत बड़े संकेत गुरुदेव ने खुद उनके प्रवचन में दिए हैं, इसमें सत्संग में दिए हैं कि अगर तुम अब भी नहीं संभलोगे तो फिर तुम कब संभलोगे। तो ये समाज को समझने को होना है, क्योंकि अभी ये 8 साल में समाज की कितनी हानि हो गई है यह मैं समझ सकती हूँ। क्योंकि भागवत में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भगवान श्री कृष्ण भी एक संत के रूप में अर्जुन के सामने पेश आए, उनको भगवत गीता सुनाई। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण चले गए तो समाज की बहुत बड़ी हानि हो गई। जो 5 मतलब पांडव थे, ये तो कृष्ण नहीं रहे इसलिए स्वर्गारोहण करके चले गए। अच्छे अच्छे लोग तो निकल जाएंगे, लेकिन जो जिनको समझ में नहीं आया है, देखो आज कोरोना कैसे भी आया है, हम तो ऐसा समझते हैं कि ये तो उसी हानि का एक प्रकार है कि ऐसे और कई संकट समाज पे आएंगे, तो क्या समाज उसको मतलब उस बदलाव को स्वीकार करेगा? ऐसा बोलते हैं राम राज्य आएगा, राम राज्य जब आएगा, लेकिन जब एक संत को तुम राम नहीं समझ रहे हो, एक संत में तुम कृष्ण क्या बोलते हैं ये तुम नहीं समझ रहे हो, तो वो जो हानि होगी समाज की वो बहुत बड़ी हानि होगी। और खासकर आज जो विधर्मीकारी का षड्यंत्र है बिल्कुल कामयाब हो गया है, क्योंकि जिस पे आघात बापूजी ने किए थे कि मोबाइल नहीं चाहिए, टीवी नहीं चाहिए, और युवा धन सुरक्षा, युवा संस्कार जो खास करके बापूजी ने युवाओं के लिए दिए हैं, तो अभी खास करके तो भारत के युवाओं का ही पतन हो रहा है। युवाओं का ही नहीं, बापूजी ने हम जैसे स्त्रियों के लिए कहा था कि नारी तुम नारायणी, तुम महान हो, अगर तुम चाहो तो तुम खुद घर में रह के संत बन सकती हो। बापूजी ने स्त्री को संयम और सदाचार सिखाया, मतलब बताया, लेकिन स्वातंत्र्य का अर्थ हमने स्वैराचार ले लिया।
हम इकट्ठे होने में यकीन नहीं रखते, हम बिखरने में आज की जो स्त्री है। अरे हमारे तो हम सीता, अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी सुबह इनका नाम लेते हैं, लेकिन उन्होंने जो किया एकत्र कुटुंब पद्धति में रहकर किया। और गुरुदेव ने सबसे पहले हमको यही बताया था कि बेटी सास ससुर में भगवान को देखो, तुम अपने बच्चों में भगवान को देखो, घर में जो बच्चे हैं उसमें भी भगवान है, सास ससुर में भी भगवान है। कोई तुमको कुछ कहता है तो छोड़ दो। लेकिन आज स्वातंत्र का मतलब स्त्री ने भी स्वैराचार ले लिया, हर घर में सिर्फ पति पत्नी, हम दो हमारे दो। और बापूजी ने बोला था तुम कभी हम दो हमारे दो रहोगे तो एक दिन काट दिए जाओगे, इसीलिए तुमको संगठित होकर रहना है, कुटुंब पद्धति में, एकत्र कुटुंब में रहना है तुमको। तो ये तो इतनी बड़ी हानि हो रही है समाज की। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे में भी कि उन्होंने लोगों का टीवी का सुन के सब छोड़ दिया है। तो उनको तो मैं हाथ जोड़ के उनके पाँव पड़ के उनको नम्रता से विनंती करूँगी कि हम तो एक बहुत बढ़िया नाव में बैठे थे, अभी आप पत्थर की नाव में मत बैठो। पत्थर की नाव तुमको डुबा देगी, क्योंकि गुरु मंत्र तो तुम्हारा जन्म जन्म तक पीछा नहीं छोड़ेगा, लेकिन ये जीवन तुम्हारा समाप्त हो जाएगा ऐसे ही लोगों की बातें सुन के। ये जो तमाम बापूजी की सेवाएं है, ये कहीं भी चैनलों में आज तक नहीं आई, आज तक वालों ने नहीं दिखाई या कोई बड़े चैनल ने नहीं दिखाई कि संत श्री आशाराम जी बापूजी के माध्यम से ये सेवा कार्य चलते हैं। और जो सामान बेचा जाता है, चाहे कोई और संत बेचे, लेकिन आप उसकी तुलना अगर कभी करो तो सबसे सस्ता और सबसे क्वालिटी वाला जो सामान बेचा जाता है वो संत श्री आशाराम जी बापूजी के आश्रम से ही आता है। और संग्रह जो किया वो लोगों के भले के लिए किया। भले हम 7 दिन के अनुष्ठान के लिए जाए, लेकिन पूरी ईश्वर प्राप्ति के प्रयत्न आपके लिए वहाँ से होते हैं, आपकी वैसी व्यवस्था रखी जाती है। सिर्फ अनुष्ठान की ही बात नहीं है, तो जो भी समाज और सेवा कार्य चलते हैं तो बापूजी ने उनके साधक को एक जगह पे भी ऐसा हटने नहीं दिया, बाजू में थोड़ा भी नहीं हटने दिया। और बापूजी को तो क्या है, 8 साल से षड्यंत्र के अंदर रखा है। निकाल सकते अगर कभी तो बापूजी को भी निकाल सकते थे, लेकिन या तो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट होंगी। जो बापूजी बोलते हैं धर्म का पैसा मैं अधर्म में जाने नहीं दूंगा, जो मेरे आश्रम में आता है वो सब धर्म का पैसा है, तो धर्म का पैसा धर्म के काम में लगना चाहिए। तो या फिर सामने वालों की कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती होंगी, या फिर उन पर भी कोई ऐसा दबाव होगा कि अगर कभी बापूजी को छोड़ा जाए तो पहले ही हिंदू समाज में बापूजी का बहुत बड़ा नाम है। हिंदू संस्कृति की रक्षा के विरुद्ध बहुत सारे संसार में लोग हैं। कुछ लोग ऐसे जो हिंदू संस्कृति को ही मिटाना चाहते हैं, उनको हिंदू संस्कृति रखनी ही नहीं है। उनको तो उनका कुछ होगा, उनको वो चलाने का होगा, तो उसी हिसाब से भी बापूजी को अंदर रखा होगा। नहीं तो बड़े बड़े नेता, अभिनेता और भी बहुत लोग हैं जो अंदर जाकर बाहर आए हैं। और बापूजी का तो वो तो पूरा केस ही झूठा है, फेल है। वाराणसी में कथा हुई, शुक्ताल में कथा हुई, द्वारका में कथा हुई, वृंदावन में कथा हुई, और फिर बाकी पूरे महाराष्ट्र में मेरी कथाएं अलग अलग जगहों पर होती रहती है। और मैं जिनको भी ऐसा लगता है वो खुद अपने को थोड़ा सा झांक के देखे। हम अगर कभी हमको या संत या कथाकार या प्रवचनकार देखते हैं तो शास्त्र ने भी हमें उतनी समझ दी होगी कि सच्चाई और झूठ क्या है, और उतना तो हम समझ सकते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। तो अगर हम भगवान के सामने सही नहीं बोलेंगे तो फिर हम कब बोलेंगे और कहाँ बोलेंगे, नहीं क्या? फिर तो ये तो हमारा फिर एक व्यवसाय हो गया ना। तो हमारा ये व्यवसाय नहीं है, ये तो स्वांत सुखाय है। और गुरुदेव ने जैसा बोला है हम तो हमारी कथा में वैसे ही करते हैं। जो कुछ भी लोग हमें देते वो हम भी उसको बांटते रहते हैं। और इसीलिए शायद मुझे लगता है हमारी मति अभी तक ठीक है।